तो सब कुछ आ गए, सारी व्यवस्था हो रही है। ब्रजवासी आज नंद बाबा सचमुच में आनंदित हैं। आनंदित हम लोग दुनिया में कुछ पा करके जो होते हैं ना, तो वो टेम्पररी होता है। अपने अपने बच्चे के जन्मदिन में लोग टोपी पहन के जोकर वाले आनंदित होते, बैलून फूकना फुला करके, लेकिन थोड़े बाद में वो नहीं रहता है। लेकिन भगवान क्या है, तो भगवान आनंद के ही स्वरूप हैं। तो जो साक्षात आनंद सिंधु हैं, यदि वो सामने हो तो फिर आनंद की क्या कमी है। इसीलिए आज नंद बाबा असली माने में आनंदित हैं। और उस आनंद में आकर के नंद बाबा उस आवेश में भाव में आकर के 7 पहाड़ बनाए अन्न का और याचकों के बीच में लुटा दिए। दान बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अन्न दान को महादान कहा जाता है। आदमी को किसी को खिला दीजिए ना, वो तृप्त हो जाते हैं, तो तत्क्षण आशीर्वाद मिल जाता है। ये बड़ा चीज है। तो इसीलिए दान पुण्य में ये प्रसाद आदि का निवेदन किया जाता है कि प्रसाद लाइए, तो अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद होगा, सुंदर से सुंदर मतलब स्वादिष्ट प्रसाद। तो ये बड़ा प्रत्यक्ष लाभ देने वाला होता है। तो इस तरह से भगवान के जन्मोत्सव में नंद बाबा को जो हाथ लग जाता है वही लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं। दान तो सब कोई करते हैं, कंजूस कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर कोई कंजूस है, उदार है अपने लिए केवल, मतलब अपनों के लिए उदार है। बाल बच्चे को 50 रुपये का एक टॉफी खरीद के दे देते हैं, खिलौना 500 रुपये का 1000 रुपये का ला के दे देते हैं, एक एक कपड़े 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार का दे देते हैं। यदि कंजूस रहता तो देता क्या। लेकिन उदार अपने लिए है, अपनों के लिए है, लेकिन हमें उदार सबों के लिए होना होगा, तब असली आनंद मिलता है। तो इस तरह से नंद बाबा उदार मना है। देखिए हम लोग जब अपने में ही लुटाते रहते हैं ना, तो हमको कुछ नहीं मिलता है। जब औरों के लिए लुटाते हैं तो औरों के पास नहीं जाकर के वो अपने पास आ जाता है। कर्म की भूमि है ये तुलसी, यतन खेत है मन बच कर्म किसान। अब पाप पुण्य 2 बीज है, जो बुए सो लूने निदान। तो पुण्य की पूंजी, पुण्य की बीज आप बोइएगा ना, तो पुण्य की बीज बोने से सुख रूपी फल उपजता है। तो इसीलिए ये पुण्य का प्रभाव है। तो भक्ति भजन कथा कीर्तन में, धर्म कर्म में किया हुआ दान कहीं निरर्थक नहीं होता, अपितु यही सफल है। धन्य सो धन प्रथम गति जाके, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। तो धन की कितनी गति? 3 गति, दान भोग और नाश। पहले तो नाश हो जाता, नहीं तो भोगिए अथवा दान कीजिए, तो उत्तम गति है प्रथम गति दान। तो इस तरह से हम लोगों को नंद बाबा से उपदेश लेना चाहिए कि आज अपने लल्ला के जन्मोत्सव में किस तरह से दान पुण्य कर रहे हैं। ब्रजवासी नाच नाच करके आनंदित हो रहे हैं। तो नाचना 2 तरह से होता है, शारीरिक नाच और मानसिक। तो मन से यदि हम मगन हो रहे हैं तो ये भी नाचना ही है। कोई जरूरी नहीं है कि टीवी के सामने, मोबाइल के सामने हम नाच दिखा दिए तो बड़े कलाकार हो गए। मन से भी आनंदित है, नाचना हो गया। दुनिया में हम नाच ही रहे हैं, कोई स्थिर है क्या? हम यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन शरीर तो, समय तो बीत रहा है। जिस धरती पर बैठे, ये धरती भी नाच रही है। विचित्र बात है, आकाश में सारे विश्व ब्रह्मांड गेंद की तरह उड़ रहा है, सब कुछ चल रहा, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये कब तक, कब से नाच है कहना मुश्किल है। जीव जबते हरते बिलगायो, तब ते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो, ते भ्रमते मान नाना दुख पायो। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। अब फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। तो 84 के चक्कर में हम तो भटक ही रहे हैं, नाच ही रहे हैं। तो नाचना कैसा? तो कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, उस शरीर में। 84 में 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, 84 में नाचते रहो। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे रहना। बार बार का जन्म मरण क्या स्थिर अच्छा लगता है क्या? कुछ भी अच्छा नहीं।
पर इन सारे नाचों से वो छूट जाते हैं जो उस नचाने वाले के सामने नाचते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। फिर उसका नाचना छूट जाता है। एक बार एक संत कहीं जा रहे थे, उसके साथ और सामने से एक मदारी आ रहा था, बंदर नचाने का काम करता था। संत ने कहा भैया हमें भी नाच दिखा दो। तो मदारी ने बंदर को डमरू बजा के नचा दिया। संत प्रसन्न हुए, संत भगवान उसके माथे पर हाथ रखा और मदारी राजा हो गया। उधर से मंत्री जंत्री आए रथ लेकर के, महाराज चलो चलो, इनको भी लगा कि मैं राजा ही हूँ। जाकर के राजगद्दी पे बैठा, वर्षों तक राज सुख भोग किया। बड़े बड़े राजधानियों राजाओं को अपने में समेट करके बड़ा सा सम्राट हो गया। पर एक दिन एक राजा जीता नहीं गया, उससे जीत नहीं पा रहा था। तो इससे याद आई वही संत की जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा ही बना। सोचा यदि उनका आशीर्वाद हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो ये राजा भी हमारे चपेट में आ जाएगा। जाते जाते जंगल पहुंचा। वो संत तो ध्यान में लीन थे, थोड़ी देर प्रतीक्षा किया। बाद में संत भगवान के सामने कहते हैं महाराज जी बड़ी कृपा है, मैं तो बहुत धन संपन्न हो गया, अब एक कृपा और कर दो महाराज, मैं तो एकदम चकाचक हो जाऊंगा। संत हंसने लगे, मन ही मन सोचते हैं देखो ये मूर्ख, जीवी प्रति लोभ लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ हो रहा उतना लोभ हो रहा है। और इसे पता नहीं कि मैं तो थोड़े समय के लिए उसको उस नाच के बदले में कुछ दिया, अब समय तो हो गया। तो जैसे आशीर्वाद मांगने के लिए सामने आया, संत ने अपना कर कमल उसके माथे पे रखा और जैसे संतों का हाथ उसके माथे पर, वैसे उस राजा के हाथ में रस्सी और बनरी मदारी। अब देखा तो मदारी, अरे महाराज ये क्या कर दिए? संत ने कहा मैं तो वही किया जो करना चाहिए। अरे भैया तूने थोड़ी देर के लिए मुझे एक नाच नचाया, नाच दिखाया, तो उसके बदले में मैंने ये पुरस्कार दे दिया। अब तुम जैसे हो वैसे रहो। कहने का अभिप्राय ये है कि उस मदारी ने थोड़ी देर जब संत के सामने नाच दिया तो वर्षों वर्षों के लिए चक्रवर्ती बन के रहा। और यदि हम उस मायापति के सामने जो दुनिया को नचाती है, जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा, विधि हरि शंभु नचावा निहारे, तीन जानई मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा। तो उस मायापति के सामने यदि हम अपने भाव भक्ति को प्रकट करते हैं, इस माया के जाल से, फंदा से वो सदा सदा के लिए छुड़ा करके हमें अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। सदा सदा के लिए हम आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे गोपियां ब्रजवासी नाच गा करके अपने जीवन को मानो सार्थक बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं, शरीर पाने का फल पा रहे हैं। बहुत समय बीता, रात बीतती चली गई, सवेरा हुआ, कई दिन तक ये उत्सव चलता रहा। अचानक नंद बाबा को याद आया कि बहुत समय बीत गया नाचने गाने में, कंस का तो कर देना बाकी ही रह गया। कंस तो बड़ा क्रूर है, दुष्ट है, पता नहीं क्या कर दे। तो बैलगाड़ी पर बहुत सारे सामान, अनाज, जिनिस, दही, मक्खन, जो भी घी था ना, बोझ लिए। बहुत सारे ब्रजवासी साथ होकर के चले गए मथुरा। और जो ब्रजवासी वहाँ थे सबों को कहा भैया ये कन्हैया तुम लोग के हवाले है, तुम लोग नाचो गाओ देख रेख करो। और मैं यूं मथुरा गया और यूं आया। तो नंद बाबा पहुंच जाते हैं मथुरा नगरी, कंस को कर दिए और वापस आ रहे हैं। तो अचानक वहीं पर वसुदेव जी से भेंट हुई। तो वसुदेव का ही बेटा है ना भगवान, तो वसुदेव जी तो जन्म लेते ही भेजा है गोकुल। लेकिन वसुदेव जी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं अपने लाला का। अचानक नंद बाबा से भेंट हुए तो वसुदेव जी बड़े आनंदित हैं कि कम से कम नंद को तो आनंद हुआ ना, मेरे मित्र को आनंद तो हमको भी आनंद।
पर नंद बाबा दुखी है कि मेरा मित्र वसुदेव बड़ा दुखी बेचारा का 6 बेटा इस दुष्ट कंस ने मार दिया। तो ये मित्र की असली परिभाषा है क्या? तो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जाना, अपने मित्र के सुख से सुखी हो जाना। तो निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। तो जे न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, कहते हैं ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। तो नाता बहुत तरह के होते हैं ना, जैसे शादी विवाह, इधर उधर का, कोई मौसी मौसा फूफा दीदी पिसा, ये सब रिश्ते हैं ना। तो इन सारे रिश्तों में एक मित्र की भी रिश्ता होती है। जैसे शादी विवाह करते थे, एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे, फिर एक दूसरे को मान लिए, शादी विधि विधान में रस्म में बंध गए। इसी तरह मित्र की भी होती है रिश्ता। इसीलिए मित्रता करे नहीं, यदि करें तो मित्रता धर्म का निर्वाह करें। पर संतों ने विचार करके कहा कि दुनिया में जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे देखो खूब विचार। रामचरितमानस में धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारे। विपत्ति में सब मित्र शत्रु मित्र और कोई साथ नहीं देते हैं। जब तक जेब में पैसे लोग पूछेंगे कैसे है, नहीं तो फिर जैसे तैसे कोई मतलब नहीं। तो अपने सुख में सब जग बांधियो, कोई काहू को नाहि, प्रीतम जान लेहु मन माहि। तो एक बात तो सिद्ध है, क्लियर है कि दुनिया में कोई आपको वैसा कृष्ण जैसा मित्र नहीं मिलेगा जिन्होंने सुदामा जी को अंग लगाए, अभिन्न अंग बनाए। इसीलिए सच्चा अच्छा और प्यारा सा मित्र भगवान ही है। इसलिए भगवान से ही मित्रता करना चाहिए, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। गॉड इज टू बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर द ह्यूमन बींग। मनुष्य के लिए ईश्वर वो सब कुछ जानते हैं, सुख दुख सब समय, नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, को न जाने राम सम यथारथ। माँ इसी तरह चिंतन कर रही है, मन ही मन मानस ध्यान में अपने लाला का पालन कर रही है, सेवन। अच्छा, मन से सेवन नहीं होता है, तन से लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा मन से सेवन होता है। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख चित्त बचन कलसा पर लावे, फनी मनी धरे उतारे आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सूरत माही समावे। पलटू कारज सब करे सूरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। तो कमठ मतलब क्या होता? कछवी। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछवी की दृष्टि, कछवी अंडा कहाँ देती है जानते हैं? ये सूखे जमीन पर, बाहर नदी के बाहर, मतलब बालों पर। और कछवी रहती है जल में, लेकिन उस जल से ही उस अंडा का सेवन करती रहती है। यदि कोई कहे कि ऐसा नहीं है तो आप उस जल के कछवी को मार दीजिए, वो अंडा सड़ जाएगा। जिस तरह पनिहारी है ना, पहले के जमाने में माता बहन क्या बोलते हैं, कुआं से पानी लाती थी। कुआं से भी पहले नदी से पानी लाया जाता था, फिर कुआं हुआ, फिर क्या हुआ, नहीं नदी के बाद पोखर हुआ, तालाब, इसके बाद कुआं हुआ, इसके बाद कल हुआ, तब नल हुआ, बोतल हुआ, इसके बाद कैप्सूल होगा। हम लोग सिकुड़ते जा रहे हैं ना। तो जो पनिहारी पानी लाती थी तो एक हाथ में रस्सी बाल्टी, दूसरे घड़ा में पानी जो कमर पे पकड़ी है, एक माथे पर जो घड़ा है उसको किस चीज से पकड़ी है, गप भी देते जा रही है, मुँह से गप भी करे, कितना काम हो रहा है, लेकिन माथे पर जो घड़ा है उसको कौन संभालता है? तो वही ख्याल से संभाल रही है। जिस तरह नटुआ रस्सी पे नाचता है, चारों तरफ देखता सुनता भी, लेकिन उसका ख्याल उसी बैलेंस पर रहता है। इस तरह से जैसे फणी, ये जो सांप होता है ना, मणि वाला मणिधारी सांप,
तो मणि को कहीं रख देता, वो चरने के लिए चला जाता, लेकिन उसका ख्याल उसी मणि पर रहता है। इसी तरह कछुई का सूरत जिस तरह से डंडे पर है, तो इस तरह से कहते हैं साधक को, भक्त को अपना ख्याल को भगवान में लगाते रहना चाहिए। चाहे आप जहाँ रहो, जैसे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इस तरह से ये देवकी माँ की साधना चल रही है। ये सब भक्त ही है ना, तो सब भक्तों की अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना स्टाइल है। इस तरह से नंद बाबा आते आते मथुरा को पहुंच गए। पर इसके पहले नंद बाबा मतलब गोकुल पहुंचते, और उसके पहले ही भगवान की मौसी जी आ गई। तो मौसी जी कौन है? तो श्रीमती पूतना देवी, ये मौसी बन के आती हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिशो। कंस के द्वारा भेजा गया ये पूतना बाल घातनी आज सुंदर बन के, सुंदरी अप्सरा जैसी, गंधर्वी जैसी सुंदरी बन के आए। इस गोकुल में इधर उधर करने लगी, घूमने टहलने लगी। अब बहुत सारे झुंड के झुंड गोपियां जो नंद बाबा के भवन लल्ला को देखने जा रही थी, बधाई देने, तो उसी झुंड में ये समा गई। माता बहनों का स्वभाव है कि जहाँ वो 5 मिल जाएंगे ना, ऐसे बैठेगी गोलमोल करके बंदर की तरह। चाहे वो कितनों गर्मी रे दिखेगा, सट सट करके मुंह में मुंह लगा करके बैठेगी, वो स्वभाव है उसका। और जब बैठेगी तो उसका BBC लंदन चालू हो जाता है। चाहे सत्संग हो, प्रवचन हो, कथा हो, कीर्तन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना अलग विषय होता है गाने गप करने का। अब वो जो बीच में गप किए जा रही, उस बीच में कौन चीज हुआ, पहाड़ उलट गया, आंधी तूफान आया, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे गोपियां थी जो जा तो रही थी, पर झुंड के झुंड में अपने गप दिए जा रही थी। मौका का फायदा लिया और पूतना उसी झुंड में घुस गई। अब उसको लगा कि उसकी ननद होगी तो उसकी सास होगी, अब कौन है क्या है किसी को पता नहीं। जाते जाते विशाल भवन में, जहाँ महारानी यशोदा जी को हजारों गोपियां बधाई दे रहे, वहीं पर ये पूतना पहुंच गई और कहती क्या कि अरे यशोदा बहन, बधाई हो, वे बधाई। देख, जब मुझे पता चला तेरे घर लल्ला का जन्म हुआ तो देख मैं दौड़ी दौड़ी आई, बधाई हो, बधाई। चल दिखा कहाँ है तेरो लल्ला। यशोदा मैया बार बार मुंह देख रही है कि मेरी कौन सी बहन, कहाँ की बहन, कैसी बहन है। तो इसे तो मैंने जन्म कर्म में कभी देखी नहीं, ये कैसे बहन बता रही है। पूतना को शक हो गया कि कहीं यशोदा पहचान तो नहीं गई मेरा असली रूप। तो घुमा के बोलती है क्या, देख तुम्हारे ददिया सास जो है ना, और उसकी जो ननद है, उसके फुफेरी बहन की मौसी की नतनी की बेटी हूं, तो तुम्हारी बहन नहीं हो गई। अब ददिया सास के मौसेरी फुफेरी ननद नतनी पोती ये कौन जोड़ पाएगा। यशोदा मैया जोड़ते जोड़ते घट फंस गई उसी में। सोचती चलो जो भी है, यदि बहन बता रही तो क्या दिक्कत है। अब माँ भी किसकी है? तो भगवान की। तो भगवान की माँ की दुगी थोड़ी बनेंगे। ये मनु शत्रुपा ने कठोर तप किया था, हजारों वर्षों तक शरीर को गला दिया था, तब उसे ये सौभाग्य मिला कि भगवान की माँ बने। तो ऐसे तपस्वी योगिनी, तो उनका हृदय तो ऐसे ही पवित्र है। यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देने जानते हैं, जो दूसरे को यश देते हैं, उसी के पास भगवान रहते हैं। हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, भगवान को तो छोड़िए, माँ बाप को तो छोड़िए, भगवानों को यश नहीं देते हैं। कहते भगवान दुनिया का विपत्ति हमरे कपाड़ पर सब विपत्ति दे दिए, जबकि भगवान देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिए। इस तरह से माँ बाप को कहते हमको बेकारे पैदा करके भेज दिया, मनुष्य बना के बेकारे भेज दिया। भगवान को कहते हमको मनुष्य बना के बेकारे भेजा, तो भगवान क्या उसको कुत्ता बिल्ली बना के भेज देता, अच्छा रहता। तो हम लोग किसी को जश देना नहीं जानते हैं, पर हमें चाहिए कि हम सबसे उपकृत हैं, हमें सबको जश देना चाहिए, तब हमें भी जश मिलता है। नंद बाबा क्या है? जो दूसरों को आनंद दे,
वसुदेव जी क्या हैं? तो ये है सत्कर्म और देव की मैया यह है दिव्य बुद्धि। तो जब सत्कर्म करते हैं तो हमारी दिव्य बुद्धि होती है, हम दूसरों को आनंद देते हैं, दूसरों को जश देते हैं और हमारे जीवन में वो आनंद स्वरूप परमात्मा होता है, हमारा जीवन सुखमय होता है। ऐसी मैया यशोदा कहती ठीक है बहन, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ और मेरू लल्ला तो पल्ले में लेते हैं, तो तुम जगाना मत, बस देख के आ जाना। और इस तरह से पूतना जाती है। पर भगवान समझ गए कि मामला गड़बड़ है, मूड खराब हो गया, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, मैं तो गोपियों भक्तों को देखने आए थे। और उसी समय ये पूतना जैसे अबोध बालक विषैले सांप को रस्सी समझ के पकड़ने के लिए, खेलने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही चराचर के स्वामी, कालों के भी महाकाल, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान को नन्हा सा बालक समझ के आज पूतना मारने के लिए दौड़ पड़ी। दौड़ी दौड़ी गई और भगवान को गोद में उठा ली और दूध पिलाने लगी और भाग भी रही है। पर भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि भक्त मुझे जो भी देता है मैं स्वीकार नहीं, उसे ग्रहण करता हूँ। भक्त दे करके तो देखे, हम लोग तो देने में भी सकुचाते हैं, देने में सकुचाना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी है ला करके समर्पित कर दीजिए। आज भगवान ये पूतना का दिया हुआ वो दूध पान कर रही है। इसके बाद वो जहर पीने लगे भगवान और कहते जब इतना कुछ दे ही दिया तो तुम्हारे प्राण को भी शुद्ध कर दो। प्राण पीना चालू किए, अब छटपटाने लगे पूतना, कहती है छोड़ दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी सुनो, मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं, हमें मतलब नहीं, लेकिन जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। प्राण पी लिए और धार कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।